इनका यूज़ करते हैं, दूध वगैरह जो भी है, और उसमें छोड़ देते हैं भाई चलो अपना कर लेंगे। सबसे बड़ी कमी तो इनके मालिकों की है, जो इनको ऐसे छोड़ देते हैं। जो भी इनको खिलाता है ना, वो अच्छा खाना नहीं खिलाता, वो जो बचा हुआ होता है ना वो है। गाय माता है, हम तो पूछते हैं, इनके जो मालिक होते हैं उनका समझ नहीं आता कि वो किस तरह से इनको छोड़ देते हैं ऐसे। आपको लग रहा होगा कि मैं किसी गौशाला में हूँ, लेकिन ये गौशाला नहीं है, बल्कि दिल्ली में एक सड़क है। वो सड़क ऐसी वैसी नहीं, मेरे पीछे देखेंगे तो यहाँ पर आपको मयूर विहार फेज़ 1 का मेट्रो स्टेशन नज़र आएगा, और उसकी दूसरी तरफ आप देखेंगे, बिल्कुल ज़रा उस तरफ दिखा दीजिए, तो दिल्ली और नोएडा, ग्रेटर नोएडा को जोड़ने वाली मुख्य सड़क है। अब आप देखिए, दिल्ली में जो सड़कें हैं, चौराहे हैं, वही गौशाला में तब्दील हो चुके हैं। उसकी वजह यह है कि जहां इन गायों को रहना चाहिए, यानी गौशाला, वहाँ इनके लिए जगह नहीं है। और 1995 के बाद से, यानी कि तकरीबन 30 साल से कोई नई गौशाला बनी भी नहीं है, बल्कि इस बीच एक गौशाला ऐसी थी जहाँ कुछ हादसा हुआ और जो गाय हैं, माता हैं, उनकी मृत्यु हुई, तो उसको बंद भी कर दिया गया था। तो ऐसी में दिल्ली में हज़ारों गाय जो हैं वो बेसहारा और लावारिस स्थिति में सड़कों पर आश्रय ले रही हैं, और जैसे कोई आने जाने वाला होता है वो खाना दे देता है, तो उस पर निर्भर है, या फिर कूड़े में, कचरे में वो खाकर अपना जीवन निर्वाह करती हैं। ये समस्या जो है पूरी दिल्ली की बनी हुई है। मामला कई बार कोर्ट भी गया है, इस पर कोर्ट ने संज्ञान भी लिया है। और अगर बात करें तो दिल्ली में जब फरवरी में नई बीजेपी सरकार बनी, तो एक वाक़या ऐसा है कि हैदरपुर के आसपास का इलाका पड़ता है, एक फ्लाईओवर पर मुख्यमंत्री जा रही थी, तो उनके काफ़िले के आगे ही इस तरीके से गायों का झुंड है वो आ गया, जिसके बाद उन्होंने मीटिंग ली और साफ तौर पर अधिकारियों को ताकीद किया कि कोई भी जो गाय है वो इस तरीके से लावारिस अवस्था में या बेसहारा सड़क पर नहीं रहनी चाहिए। हालांकि उस इलाके में एक ड्राइव जरूर चलाई गई, कुछ 400 के करीबन गाय जो हैं उनको वहाँ से पकड़ा भी गया, लेकिन रखेंगे कहाँ, क्योंकि जो गौशाला हैं वो ओवरफ्लो हैं और नई गौशाला फिलहाल बन नहीं रही। हालांकि जो मौजूदा सरकार है उसने कुछ कमेटी ज़रूर गठित की है और कहा है कि हर ज़िले के अंदर जो नई गौशालाएँ हैं वो बनेंगी और उनको आधुनिक किया जाएगा और सरकार उसमें मदद करेंगी। लेकिन होता यही है कि गाय जो हैं वो इस तरीके से आवारा, माफ़ कीजिएगा, आवारा कहना तो सही नहीं होगा, क्योंकि इनकी क्या इसमें गलती है, इनको लावारिस छोड़ा जाता है और इसका दोहन किया जाता है, दूध निकाल लिया जाता है, और जब गायें वृद्ध हो जाती हैं, या फिर कई ऐसे संगठन भी काम कर रहे हैं जो इनका समय पे दूध तो दोते हैं, लेकिन इस तरीके से सड़कों पर छोड़ देते हैं जहाँ इनका कोई आश्रय नहीं होता है, और ये कबाड़ पर या लोगों के इस तरह से जो खाना दिया है उस पर निर्भर रहते हैं। ये काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ जो भी इनको खिलाता है ना वो अच्छा खाना नहीं खिलाता, वो जो बचा हुआ होता है ना वो है। और हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इन्हें, जैसे हम खुद खाते हैं, तो मैं खुद ही रोज़ डेली लेके फिर इनको फीड कराता हूँ। आपको क्या लगता है, ऐसी क्या नौबत आ रही है कि सड़कों पर हज़ारों बेसहारा गाय जो हैं घूमती हैं? लापरवाही किसकी लगती है, सरकार की, एमसीडी की, लोगों की, डेयरी मालिकों की, किसकी? देखिए, ये तो या तो वो लोग हैं जिन्होंने इनको क्या रोड पे छोड़ देते हैं, इनका यूज़ करते हैं, दूध वगैरह जो भी है, और उसमें छोड़ देते हैं भाई चलो अपना कर लेंगे। अब सरकार का जहाँ तक है तो इनके लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा बनाना चाहिए कहीं पर, ऐसा कि भाई जहाँ जैसे फ़ॉरेन में एक होते हैं ना, हमें सीखना तो है ही कि कहीं ना कहीं इनके लिए सेंटर बनाए जाएँ कि भाई चलो ठीक है, ये दूध जो भी है वो भी है और हम इनका पालन पोषण भी कर सकते, कहीं ना कहीं तो हमारी जिम्मेवारी है। सबसे बड़ी कमी तो इनके मालिकों की है, जो इनको ऐसे छोड़ देते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, जब इनको खिलाते हैं, पिलाते हैं, उसके बाद इनको अपना ले जाना चाहिए, या उनको जगह पे, जहाँ इनकी जगह है वहाँ पे इनको रखना चाहिए ना, क्योंकि ऐसे छोड़ देते हैं। अब कई बार ऐसा होता है, जैसे रात को लोग बाग अपनी गाड़ियों में भी इनको ले जाते हैं, तो उसको तस्करी के लिए ले जाते हैं, कुछ ले जाते हैं, तो इस वजह से बड़ी दिक्कत है। पर यह है कि अब गाय माता है, हम तो पूछते हैं, अब जैसे हम उससे भी जुड़े हुए गोरक्षा दल से, तो हम तो ये कोशिश करते हैं कि गायों को अपना अच्छे से खिलाया जाए, पिलाया जाए, पर इनके जो मालिक होते हैं उनका समझ नहीं आता कि वो किस तरह से इनको छोड़ देते हैं ऐसे। मालिकों की बात भी कर रहे हो, लेकिन सरकार में भी हमने देखा है कि 1995 के बाद से कोई नई गौशाला बनी नहीं, 30 साल हो गए। हाँ जी, हाँ जी। तो सरकार की भी कहीं लगती है ना कमी?
सरकार की तो जी ऐसा है, सरकार तो अब फिर भी बहुत कर रही है पहले से तो। जब तक ये था कि जब तक कमेटियां बनाई उन्होंने बोला हर जिले में हाँ, खोलेंगे। जब तक उनका था कांग्रेस वांग्रेस का था, जब इतना नहीं था, फिर भी अब तो लोग फिर भी देते हैं, करते हैं और गाय को बचा भी रहे हैं। तब तो खुलेआम ही ज़्यादा तस्करी होती थी।